यू हैव स्टडीड वेरी डीपली कि बोरोअर बिहेवियर क्या होगा इन इंडिया. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने आपको भी सरप्राइज कर दिया. We had given a loan to a borrower. She said, "Okay, you can do case on me. I can go to court and I say that I don't have capability to repay this, and no action will be taken on me." And actually, that is the case. We processed a loan of some HR manager. He said something happened. I had to take one loan. फिर उसको पे करने के लिए दूसरा लोन लिया, and then he was in a debt circle. Now he was not getting any loan from any financial institution. अब आप क्या करोगे? So what is the turnaround time for loans to be disbursed? What have trends been? What are people borrowing most for? मेजर जो कैटेगरी होती है वो इमरजेंसी यूज केस की होती है. सेकेंड कैटेगरी इज फॉर रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट. थर्ड लार्ज कैटेगरी इज In their 20s, right? People want to buy, say, iPhone or luxury bag, and they can go into EMIs and all of those things. नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. देर आर सो मेनी पीपल जिनको जब वो पहली जॉब स्टार्ट करते हैं उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि पैसे का कैसे यूज़ करना है. दे गेट इनटू सच काइंड ऑफ स्पाइरलिंग इश्यूज. माई बैचमेट, ही वॉज अंडर द क्रेडिट कार्ड डेट फॉर 2-3 लॉन्ग ईयर्स. साइजेबल सैलरी, बट वो निकल ही नहीं पा रहा था. एक बार आप उसके सर्कल में गए फिर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है अल्टीमेटली. And you have a very interesting brand ambassador, Hardik Pandya. So what was the thought process, right? या तो कोई आप बॉलीवुड के सुपरस्टार को ले सकते हो, बट उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इन साउथ इज़ वेरी लेस. इन माई सीरीज अराउंड हार्दिक पांड्या पार्टिसिपेटेड एज अ इन्वेस्टर. If you had to give advice, जिनको business शुरू करना हो, it's somewhere in the tech space, app space, what would that advice be? Welcome to Humans of Bombay, Bhavanji. How are you? आई एम गुड, डूइंग ग्रेट. हाउ आर यू? I'm very excited to chat with you क्योंकि हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है, which is money and everything to do with money on the लेन देन ऐप. तो we'll start with that question only. What exactly does लेन देन do? सो लेन देन का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर है जो आप ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में करते हैं. सो इट इज़ लाइक हेल्पिंग पीपल बाय पीपल, राइट. आपका मोड ऑफ हेल्पिंग डिफरेंट है. हमारा मोड ऑफ हेल्पिंग इज़ अ मनी. सो लेन देन क्लब इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिविजुअल्स जिसके पास पैसे हैं वो लोन के फॉर्म में दूसरे इंडिविजुअल्स को देते हैं जिसको लोन की ज़रूरत है. आजकल के रोज़-बरोज़ की लाइफ में कभी किसी को 5,000, 10,000, 25,000 ज़रूरत पड़ती है. कुछ घर में इमरजेंसी हो गई, या तो बिज़नेस के अंदर थोड़ा स्टॉकअप करना है ताकि मैं थोड़ी अर्निंग ज़्यादा कर लूँ. दिवाली आ रहा है तो मैं स्टॉक ज़्यादा कर लूँ तो थोड़ी कमाई ज़्यादा होगी, तो मैं बच्चों को कुछ ज़्यादा खुशियाँ दे पाऊँ, राइट. सो ऐसे लोगों को लेन देन क्लब कनेक्ट करता है आपके मेरे जैसे लोगों जिसके पास थोड़े कैपिटल है, जो थोड़ा सा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, रिटर्न बनाना चाहते हैं. एंड इट्स अ फुल फ्लेज डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑपरेटेड अंडर द रेगुलेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये आइडिया आया कैसे आपके पास कि ये एक बहुत बड़ी नीड है और मुझे ये करना है? सो 2-3 जगह से अलग अलग इंस्पिरेशन पॉइंट बने और उसको क्लब करके लेन देन क्लब का आइडिया बनाया गया था. सो पहला ट्रिगर पॉइंट था वन ऑफ माई कलीग जिसको बैंक से लोन नहीं मिला एंड ही वॉज लुकिंग फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन जो आई थिंक 50,000 या ऐसा कुछ अमाउंट था. सो दैट ट्रिगर्ड अ थॉट कि इंडिया के अंदर जब किसी को बड़े अमाउंट का लोन चाहिए तो पॉसिबली मिल जाता है, बट जब आपको इतने छोटे अमाउंट 10, 20, 50,000 का लोन चाहिए तो डिनाई किया जा रहा है. तो वाई दे डोंट गेट इट? वेयर डू दिस पीपल गो अल्टीमेटली? जब ये सारी चीज़ें समझनी चालू की तो समझ में आया कि भाई दिस इज़ अ इकोसिस्टम प्रॉब्लम. करेक्ट. एंड इट्स नॉट समथिंग लोकेशन स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक और अ पर्सन स्पेसिफिक. इट्स अ मच लार्जर प्रॉब्लम. एंड द लार्जर प्रॉब्लम वॉज लाइक देर इज़ अ MFI सेगमेंट जो एक टाइप के कस्टमर्स को कैटर करता है, एंड देर इज़ अ बैंक एंड NBFC सेगमेंट जो दूसरे टाइप के कस्टमर को कैटर करता है. वेयर दिस मिसिंग मिडल पीपल गो, एंड मिसिंग मिडल आर द पीपल जिसको 5,000 से लेके 1 लाख तक का लोन चाहिए. सो वी थॉट लेट्स फिगर आउट अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बिकॉज दे आर नॉट बीइंग कैटर्ड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग. So technology will help us reduce the cost. Second, once you are able to use technology in sourcing the customer, processing the customer, आप टेक्नोलॉजी से ही उसकी सर्विसिंग भी करोगे. सो पर EMI आपको जो कलेक्शन कॉस्ट आज के सिस्टम में ज़्यादा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो. Then comes the second part. So when I was in my early career days, I used to work with lot of NBFCs. So I knew that in NBFC lending model,
इनिशियली इट इज़ ईजी टू बिल्ड द बिजनेस, बट धीरे धीरे उसके कंस्ट्रेंट बढ़ते जाते हैं. सो कैन वी ब्रिंग सम न्यूनेस इन दिस मॉडल कि कैपिटल कहीं और से आए जो कि ना बैंक की तरह हो ना कि NBFC की तरह हो. सो दैट इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ P2P गॉट अटैच विद दिस loan side. Correct. So I was tracking US and UK market since 4-5 years before the lending club started. So 2010 से UK और US में ये concept widely acceptable हो रहा था and they were able to add real value to people's life. Of course. By giving these loans. So we thought let's democratize this on capital side also. So एक ऐसा मॉडल हमने एनविसर्च किया कि जहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में कस्टमर्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, कुछ कस्टमर आ रहे हैं जिसको पैसे की ज़रूरत है. Correct. तो ये कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करे. एंड हाउ वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म इज़ अ क्वेश्चन मार्क नाउ. करेक्ट. सो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से ट्रिगर हुआ, फिर दोनों को हमने कनेक्ट किया एंड देन मी एंड दीपेश टीम्ड अप एंड देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. एंड इसमें सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क, the next question mark would be how do you kind of ensure payments, right? Or how do you verify your the in between structuring your due diligence? तो वो कैसे किया आपने? So initial phase में we kept it very physical oriented because we had to understand the actual reality of the market. Correct. In fact पहले 1.5 साल तक हम सिर्फ मुंबई मार्केट में ऑपरेट करते थे. Because it was just me and Dipesh and couple of more team members got added. सो हमने 1.5 साल तक मुंबई मार्केट में ऑपरेट किया. हम हर कस्टमर को मिलने जाते थे, हर चीज़ हम हमारे हाथ से प्रोसेस करते थे, सो दैट वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअल रियलिटी ऑफ द मार्केट, so that we can figure out technological solution later. So starting from going and meeting customer, making them fill up the form, getting the agreement printed, making 10 different agreement for 10 different lenders and the borrowers, getting it franked, everything we would do manually at our own, so that we learn about constraint in this process. सो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि 1.5 year तक हमने सिर्फ मुंबई के अंदर फोकस किया, तो हमें भी एक लिवरेज मिला टू नो आवर कस्टमर्स. और जितना हमने कस्टमर को जाना, हमें पता चला कि भाई लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं. तो किस तरीके से देख रहे थे? इन द स्टार्टिंग फेज वी रियलाइज कि हमारे पास जो बोरोवर्स आ रहे थे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर कमिंग आफ्टर हियरिंग फ्रॉम सम नियर डियर्स. सो जैसे मैं जो सैलून में जाता था, उस सैलून में एक और बंदी भी काम करती थी. तो मैंने एक बार हेयर कट कराते कराते बात किया कि भाई मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ. उसने अपने हस्बैंड को बोला और उसके हस्बैंड ने बोला अरे हाँ मुझे लोन नहीं मिल रहा है, या तो मैं बाहर से कहीं से मैंने लोन ले रखा है जिसमें इतना सारा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ. वो हमारा कस्टमर बना इवेंचुअली. फिर उसने 2 और कस्टमर्स से बात करी, 2 और फ्रेंड से बात की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया हुआ है जो आपको लोन दे सकता है जिसको कहीं और से नहीं मिल रहा है. एंड ऐसा नहीं था कि ये कस्टमर अच्छे नहीं थे, वो सब ने अपने लोन्स रीपे किए. द प्रॉब्लम वॉज द एग्जिस्टिंग लेंडिंग सिस्टम वेर अनेबल टू अंडरस्टैंड और अंडरराइट दिस कस्टमर्स. और क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि सैलून में जो बंदा काम कर रहा है उसको कभी 3,000 रुपये मिल रहे थे, कभी 5,000 मिल रहे थे, कभी वीकली आ रहा था, कभी डेली आ रहा था, कभी मंथ में 2 बार आ रहा था, कभी मंथ में 5 बार आ रहा था. But we were able to analyze and understand. Then the second phase when we started operating, processing more number of loans, तो हमें पता चला कि there is a big constraint in the current lending system कि पिन कोड लेवल पे ब्लॉक होता है. अभी मतलब मेरे साथ भी हुआ था, बट मैंने तब उतना सीरियसली लिया नहीं था उसको. तो when I came to Mumbai for the first time in 2008, I used to stay in घाटकोपर. और मेरे बिल्डिंग के पीछे एक चिराग नगर करके एरिया होता है घाटकोपर में, विच इज़ अ नेगेटिव एरिया, बट पिन कोड सेम है. सो बैंक वॉज नॉट गिविंग मी क्रेडिट कार्ड. Oh, thinking that you may default or I will default because I belong to the same pin code. Correct. Right? Correct. It is like codifying people. कि ये कोड वाले जो भी लोग हैं वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, आप उनको लोन मत दीजिए. राइट. सो ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हमें पता चलते गए. एंड जैसे जैसे कस्टमर को हम सर्व कर रहे थे, हम मिल रहे थे, हर कस्टमर की अपनी एक यूनिक स्टोरी थी कि यार मैं इतने एफर्ट लगा रहा था बट मुझे लोन नहीं मिल रहा था, मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा था, मुझे लोन नहीं मिल रहा था. एंड इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मोटिवेशन टू अस. डेफिनेटली देयर वाज अ बिजनेस विच वी वर बिल्डिंग, बट आप जब अपने कस्टमर से मिलते हो और आपको लगता है कि यार हम सही में उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो बाकी कोई भी चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती. एंड यू गेट मोर मोटिवेशन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. सो ऑन द कस्टमर साइड तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे यूजर्स मिल जाएंगे, राइट, बिकॉज पीपल आर ऑब्वियसली इन नीड ऑफ मनी. राइट.
On the lender side, did you have to overcome कि ये तो बड़ा risky है? Because when it comes to money, पैसे एक ऐसी चीज़ होती है कि you are very careful, right? कि मुझे ये नहीं करना, scam हो सकता है, ये हो सकता है. So how did you tackle that? So yes, not only this, but also the questions were like, it is not legal in India. So during the first couple of years, by the time RBI regulation came in October 2017, it was in a gray zone. There were no clear-cut regulation on this part, but there was no law which says you cannot do this. Correct. Right? Because there was a technology, there were people coming together, and the same thing happened in e-commerce, same thing happened in cab aggregator like Ola, Uber and all. Correct. So we knew that it is a gray area, and as and when regulation comes, it legalizes. So क्या ये scam तो नहीं है, ये तो लीगल नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं, ऐसे बहुत सवाल आए. बट जैसे आपने बहुत लोगों से भी सुना होगा, बहुत सारे फाउंडर्स से भी सुना होगा, आपकी स्टोरी भी होगी शायद ऐसी, क्योंकि आप भी 11 साल से ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में चला रहे हैं, तो कि भाई इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ लोग हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. वन साइड विल से यार ये तो लीगल नहीं, मैं नहीं करूँगा, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु विल से हाँ यार इससे किसी की हेल्प हो रही है और मैं भी कमा रहा हूँ, चलो करते हैं. तीसरा एक ऐसा सेगमेंट मिलेगा कि अच्छा मेरा 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, चलो 2 लाख लगा के मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है. बिकॉज कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप तभी पता कर पाओगे उसकी इफेक्टिवनेस, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा, राइट. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल इन इंडिया, विच इज़ अ गुड पार्ट. तो हमें कोई ना कोई लेंडर्स ऐसे नए नए मिलते रहते थे जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. इनफैक्ट फर्स्ट 1 ईयर के ऑपरेटिंग में क्योंकि मैं ही खुद कस्टमर सपोर्ट देखता था, मुझे पता है कि देयर वाज वन कंसिस्टेंट लेंडर जिसने वो पूरे साल में जितने भी लोन हुए होंगे उसके 80% लोन में पैसा लगाया था. एंड ही वाज लाइक प्रोलिफिक वन. कोई भी नया लोन प्लेटफॉर्म के ऊपर आता वो पैसा लगा ही देगा. कोई मिस हो गया तो मैं रीच आउट करता था कि सर आप ये भूल गए शायद, आप इसमें भी लगा दीजिए. सो ही वुड रेयरली मिस इट. आफ्टर 2 years, वन ऑफ माई लेंडर हु वॉज आउट ऑफ इंडिया दैट पॉइंट इन टाइम, पहले इंडिया में थे फिर वो बाहर कहीं जॉब करने गए, उन्होंने केक भेजा एक दिन हमारे लिए. एंड ही सेड दिस इज़ फॉर योर कस्टमर सपोर्ट टीम. तो उस टाइम पे कस्टमर सपोर्ट में एक यंग गर्ल काम करती थी. वी शोड हर द केक. फिर उसको कॉल लगाया, हमने उससे बात करी, तो उसने बोला कि आपको पता नहीं है बट पिछले 2 साल से मैं लैंडिंग कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर. आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो ये चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, दैट्स वाई आई सेंड द केक. एंड उसने तब हमें एक बहुत बड़ी राज की बात बताई. तब तक हमने लगभग 1,500-2 हज़ार लोन प्रोसेस किए होंगे. उसके पास हर एक बोरोवर का स्क्रीनशॉट था. He was building his own history of borrowers coming on Lending Club platform. Correct. So that he can analyze कौन सा borrower अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन सा खराब परफॉर्म करेगा. See, this is also kind of people available in India. Right. And ultimately invested a lot of money. He promoted us among his friend circle. He motivated my team also, जो मुझे करना चाहिए वो भी कर रहा था, right? So these are the true stories जो मुझे मेरी टीम को भी मोटिवेट करती थी. And this segment of people kept the platform alive. Today the situation is different. Today the situation, the way we look at now, because we have lakhs of people transacting on the platform every month, कि कम से कम 1.5-2 लाख लेंडर्स पैसा देते हैं कोई ना कोई बोरोवर को हर महीना. अब ये जो लेंडर सेगमेंट आज ऑपरेट करते हैं उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग है. दे हैव मनी but they are able to generate, let's say, 10 or 11% of aggregate return at the portfolio level in a longer term. Now they want to diversify money to a different instrument, जहाँ पे उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के जो रिस्क फैक्टर्स है वो एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा अलग रिस्क फैक्टर्स है, ताकि डाइवर्सिफिकेशन इन द रिस्क हो पाए. एंड सेकेंड, क्या मैं मेरे पोर्टफोलियो लेवल पे 0.5%, 0.25% ज़्यादा कर सकता हूँ. लेट्स से किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है जिसमें से 70% इक्विटी का एक्सपोजर है, 20% डेट म्यूचुअल फंड FD का है, तो 10% यहाँ पे डाइवर्सिफाई करता है. 10% से जो उसको 2-3% का गेन मिला एट अ पोर्टफोलियो लेवल, दैट इज़ लाइक 20 bips गेन. दैट इज़ हाउ पीपल आर नाउ looking at it. Correct. So early days it was very different. Now it is very different. Of course. You said something, right, कि this one customer वो analyze करते थे कि this borrower is good or this borrower is not so good. Right. How do you gauge that? How are borrowers good or not good?
सो ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन डेटा पॉइंट्स, लाइक जो भी मान लेते कि 2000 बोरोवर का डेटा पॉइंट उनके पास था, उसमें से 600-700 में उन्होंने खुद पैसा लगाया था. सो ही न्यू दिस आर द बोरोवर्स आई हैव पुट मनी, एंड देन ही क्रिएटेड अ सैम्पलिंग कि बाकी के जो लेट्स से 1300 बोरोवर्स है वो मेरे बोरोवर के साथ कहाँ पे मैच करते हैं, कहाँ पे ओवरलैपिंग है. सो ही स्टार्टेड फाइंडिंग दी ओवरलैपिंग बोरोवर्स कि मैंने जो ये 100 बोरोवर में लगाया जो अच्छे परफॉर्म किया, जिन्होंने बिल्कुल टाइम पे पैसा दिया, ऐसे और 300 बोरोवर्स आए थे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसको मैंने मिस कर दिया. एंड ही स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग दैट वे एंड लेंडिंग मनी टू दोस बोरोवर्स. एंड से पीपल डोंट पे ऑन टाइम या वो डिफॉल्ट करते हैं, तो Right. व्हाट हैपेंस देन? So then we provide our collection services, that is part of our services to the lender, Okay. and we charge our lender for that service. Okay. So we have a full-fledged collection team, the way any other lending companies operate. कि borrower को reminder देना, उसको reach out करना, automatically payment collect करना, everything we follow. So it is similar like any bank or big NBFC does. Right. Process similar होता है. बिल्कुल प्रोसेस सिमिलर है, बट लेंडर के लिए क्या फ़ायदा है कि बिकॉज वी ऑपरेट एट अ स्केल, अगर वो इंडिविजुअली इस तरीके से कुछ ऑपरेट करना चाहे तो पॉसिबल नहीं होगा. जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जैसा कॉल सेंटर हम ऑपरेट करते हैं, जो कॉल सेंटर की कॉलिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी प्रोवाइड दैट सर्विस टू द लेंडर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ लेंडर we have a right to collect this money from the borrower under the regulations. Correct, understood. It's a very interesting name, Len Den Club. Like, what is the story behind the branding? Right. So Lenden, actually we were looking for lenden.com. Okay. Because Lenden आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी जाओगे सबको समझता है. हाँ. साउथ में, क्योंकि मैंने तो MBA साउथ से किया था तो मुझे पता है, बट दे डोंट नो मच ऑफ हिंदी, बट लेन देन वैसे कुछ कुछ वर्ड्स उनको बहुत अच्छे से आते हैं. सो आइडिया वॉज टू यूज़ लेन देन, बट द प्रॉब्लम वॉज दिस डोमेन वॉज टेकन बाई सम फ्लोरिस्ट इन US. Oh my God. तो मैंने रीच आउट भी किया, आई ट्राइड टू सी कि भाई हम खरीद सकते हैं उसको, बट कोई रिस्पॉन्स वगैरह आया नहीं. और डेफिनेटली इन स्टार्टिंग डेज वी डिडंट हैव मनी ऑल्सो. अगर वो $1000 बोलता तो हम ले लेते एक बार, बट उसके ऊपर बोलता शायद हम तब लेते भी नहीं. But in US that time there was a very big company operating whose name was Lending Club. So लेन देन हमें नहीं मिला. अब हम उसके पीछे चीज़ें ऐड करके देख रहे थे कि वे लेन देन एक्सप्रेस बोले, लेन देन इन्वेस्ट बोले, लेन देन क्लब बोले, ऐसे बहुत सारे नाम हमने ट्राई किए. एंड अल्टीमेटली वी थॉट इट्स अ कम्युनिटी, सो इट शुड हैव कम्युनिटी काइंड ऑफ फीलिंग, एंड दैट्स हाउ वी एडेड क्लब टू इट. प्योरली डोमेन नेम नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमें लेना पड़ा. अगर डोमेन वाज नॉट अ कंस्ट्रेंट हम लेन देन ही होते. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत ही ब्रांड रिकॉल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है Yes. लेन देन. Yes. आपने स्केल कैसे किया? हाउ डिड यू स्टार्ट? यू नो, लाइक यू सेड, अगर $1000 से ज़्यादा बोल देते तो नहीं लेते. Right. What was the journey of the investment structure? How did you begin invest? पहले सबसे पहला पैसा किसने डाला? Can you tell me that whole history? Right. So my first investors were 3 of my ex-colleagues. So one of them was Mitesh Shah, so who also runs his investment firm now. So that time he used to work with one of the startup company as a CFO. So when I was working on Lending Club idea, he also wanted me to get hired in his company. Right. So he reached out. So I said, Mitesh, see, I am already working on some startup idea. This is what it is. So he said, जरा आके समझाना मुझे क्या है वगैरह. So I went on Sunday, met him, explained the concept and all. And I said कि यार प्लान रेडी है, सब कुछ करना है. मैं ऑलरेडी हाफ डेज ही जॉब कर रहा हूँ, हाफ डेज मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और अब जॉब छोड़ना चाहता हूँ. बट क्या मेरे पास ऑपरेट करने का कैपिटल नहीं है. सो इफ़ यू गाइज कैन गिव इट, आई कैन स्टार्ट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी इमीडिएटली. सो ही सेड चलो ठीक है, मैं फिगर आउट करता हूँ कैसे करना है. सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वी रेज वॉज अराउंड 10 lakh, 10 point something from 3 of my ex-colleagues. So Mitesh, Nayan and Nilesh, 3 of them equally participated, and that was it. मतलब आज मैं नंबर्स बोलूँगा तो कोई सोचे यार ऐसा होता है. I gave them 10% of the company's equity. Correct. For that 10 lakhs. But okay, you need to have operating capital. Operations चालू ही नहीं होंगे तो कंपनी जाएगी कहाँ पे, right? So that is how I got the first investment. Again, प्लान वगैरह का कोई उतना इम्पोर्टेंस उस टाइम पे नहीं था. तब हमारी कंपनी रजिस्टर भी नहीं हुई थी. इनफैक्ट मितेश कमिटमेंट केम
in May or June of 2015. Company got registered on 10th of July 2015. Wow. So commitment came, then we started registering, because those are also a formality and you have to follow a lot of the norms, protocol. right? Yeah. And when you are just 2 people, you want to avoid as much headache as possible. So फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड वी यूज़ दैट मनी टू स्टार्ट द ऑपरेशन. इनिशियल चीज़ें ट्रैक्शन बिल्ड होना चालू हुआ, कुछ नंबर्स तक हम पहुँचे. करीबन 15 लोन्स पर मंथ हम पहुँचे थे बाई मार्च 2016 ओनली इन मुंबई. वी डिडंट गो बियॉन्ड मुंबई दैट टाइम. वहाँ पे हमारा सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग हुआ विच वॉज एक्चुअली एंजल राउंड व्हेन वी रेज 75 lakhs फ्रॉम वेंचर कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म. एंड वहाँ से फिर स्पीड हमने बढ़ानी चालू की, बिकॉज आई गॉट सम लिवरेज ऑफ हायरिंग पीपल, गेटिंग इनटू स्मॉल ऑफिस स्पेस, थोड़ा सा मार्केटिंग बजट बढ़ाया, एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई. एंड आई थिंक उस दिन के बाद कभी ग्रोथ हमारा अटका नहीं. बीच में कहीं कहीं फेजेस आए होंगे ऊपर नीचे वगैरह, प्लेटू हुआ होगा कुछ फ्यू मंथ्स के लिए, बट अदरवाइज वी वर ऑलवेज ग्रोइंग. And during that period in 2017, regulator announced the regulations also. So as we completed 10 years this month, if I have to look at the whole journey, it is in 2 parts. First is 2015 to 2020 till corona period, जब हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे थे. वी वर वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट साइड, वी वर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, वी वर वर्किंग ऑन द लैंडर साइड, कि लैंडर को क्या अच्छा लगे, क्या रिटर्न्स उनके लिए सही, कैसे रिटर्न्स बनेंगे. एंड 2020 कोविड फर्स्ट वेव के बाद हमारा एक्चुअल ग्रोथ फेज चालू हुआ. सो टुडे वी हैव डन लाइक 16,000 crore प्लस वर्थ ऑफ डिस्बर्समेंट, आउट ऑफ विच only less than 1,000 crore happened till 2020. Wow. I think not even 500 crores. That's crazy. So that is how the 2 phases are divided. Yeah. So this was really truly like the scale and the growth phase. Correct, right. Post-COVID. Absolutely. And now we are in a growth phase, and the way I look at the business, we are now in a value unlock phase. That now we know how to operate, what are the products, who are the customers, there is a sizable customer base. Now you have to unlock value out of them. Correct. So 2 questions here, right? First is, आपने इतनी बड़ी टिकट साइज की लोन लाइक फैसिलिटेट की है फ्रॉम द लेन-देन क्लब, बट इट इज़ इन अ कंट्री वेयर Indians don't know a lot about credit system. That's I think more than 150 million Indians still don't understand the Indian credit system. Right. So how did you go about ये जो overcoming था about the information lack या awareness का lack जो था? Right. How did you overcome that? So I 2-3 things which we always have been following in Lane Club. One is be upfront whether customer likes it or not like it. Right. So one of the very recent incident was last year regulatory change, huge regulatory change. We were very upfront. In fact, as a CEO, I went to so many cities, did customer road shows, explained them why regulations are good. Those will bring transparency and more benefits to you guys. And then as a platform, you see the results. So one was being upfront with the customer, whether you accept it or not. Right. So हम as a platform हमेशा मोर इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते थे टू द लैंडर्स, कि आप इसको देखिए, आप देख के डिसीजन लीजिए. आप नहीं समझेंगे रिस्क फैक्टर्स को तो आप कल जाके आपका प्रॉफिट होगा तो आप अच्छी बातें बोलने नहीं आओगे, बट अगर आपका लॉस हो गया या तो रिटर्न उतना नहीं बना जितना आपका एक्सपेक्टेशन है, तो आप हमें बोलोगे कि अरे यार ऐसा हो गया. सो वी वर ऑलवेज अपफ्रंट, वन थिंग. सेकेंड इज डिस्क्लोज एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. Over last 10 years, I would have spoken about risk factors at least 100-150 times in different places, including podcast. कि there are risks associated, and it goes with every instrument. And as a lender or as an investor, you need to understand what are the risk factors and मैं उसमें से कितना लेना चाहता हूँ. So what are the risk factors? Let's talk about that. So one is a credit risk of the borrowers. Right, कि borrower को पैसा आपने दिया, अब वो borrower वापस नहीं देगा तो आपके लिए वो रिस्क है. राइट. कोई मतलब अगर उसको कंपेरेबल पिक्चर दूं तो आपने स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया थिंकिंग कि ये बढ़ेगा, बट वो स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा या तो घट गया, तो आपके लिए वो लॉस है. सिमिलर रिस्क फैक्टर, वो कस्टमर ने पे नहीं किया तो आपके लिए लॉस है. नाउ हाउ डू यू मिटिगेट दैट? सो इन स्टॉक मार्केट यू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी कि भाई डाइवर्सिफाई कर दो, या तो म्यूचुअल फंड में डाल दो ताकि बहुत सारी कंपनी में डिवाइड हो. सेम फंडा गोज हियर ऑल्सो,
कि आप 1 लाख रुपया लगा रहे हो तो आप 100 बोरोवर्स 150 बोरोवर्स में डिवाइड कर दो, सो दैट इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. लैंडिंग है, डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा. नोबडी कैन एवर कम गो टू एनी लेंडर एंड से कि भाई मैंने ऐसी लैंडिंग इकोसिस्टम बनाई है जिसमें डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकता है. वर्ल्ड में ऐसी कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक, NBFC एग्जिस्ट नहीं करती जो 0% डिफ़ॉल्ट पे है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो होना ही है. So what is the percentage of default? Our platform default percentage is 3.78%. Okay. So just to put up a perspective, आप 100 borrowers को दोगे तो उसमें से 4 borrowers के पैसे नहीं आएंगे, राइट. सो नाउ यू पुट इट इन द प्राइजिंग. सो प्राइजिंग के अंदर कैसे वर्क होता है कि 100 रुपया आपने बोरोवर को दिया हुआ है तो लेट से उससे 20% इंटरेस्ट आएगा. 4 लोग नहीं देंगे तो वो 116 रुपया हो गया. 2 रुपया प्लेटफॉर्म अपनी फीस चार्ज करेगा तो आपको 114 रुपया टोटल वापस आएंगे. दैट इज़ हाउ द मैथ्स वर्क. बट टू नो कि 100 में से 4 लोग नहीं पे कर सकते, वो प्रोबेबिलिटी है, इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर आप अपना रिस्क लीजिए. पहले 1 लाख रुपये से लिया, आपने देखा कि भाई अच्छा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है, एज़ पर एक्सपेक्टेशन, फिर आप बढ़ाइए. सो फर्स्ट इज़ अ क्रेडिट रिस्क, सेकेंड इज़ द रेगुलेटरी रिस्क. what regulation says and what platform follows is a very important thing for customer to know. अदरवाइज़ कई बार होता है, जैसे सेबी के साइड से भी आप एक्शन देखते हैं, RBI के साइड से भी एक्शन देखते हैं कि भाई देर आर सो मैनी मैंडेटरी थिंग विच हैज़ टू बी फॉलोड बाई कंपनीज और प्लेटफॉर्म और अ ब्रोकर, बट कई बार वो मिस आउट हो जाती है. तो एज अ कस्टमर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड इट कि रेगुलेशंस क्या बोलता है, ये 5 चीज़ें फॉलो करनी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या वो प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड है कि नहीं है. देयर कुड बी ए फेक ऐप, जो बीच में बहुत सारे मैटर्स चल भी रहे थे, राइट, कि भाई लोन के फेक ऐप है. वैसे ही लेंडर का फेक ऐप भी हो सकता है. तो आपको वो चेक करना ज़रूरी है कि क्या ये कंपनी रेगुलेटेड है, RBI के साथ रजिस्टर्ड है एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है. एंड देन थर्ड कम्स इज़ द कंपनीज साइज, कंपनी का अपना स्ट्रक्चर, कंपनी क्या प्रोडक्ट में ऑपरेट करती है, कितना एक्सपीरियंस है. If somebody is very new, then you should take limited exposure. क्योंकि वो experimentation phase में हो सकता है. Somebody who has done sizable business, then possibly you can ride on their business acumen कि भाई आपने इतने सारे loans दिए हुए तो शायद आप सही होंगे. तो ये 2-3 risk factor है, वो किसी को भी हमेशा देखने चाहिए. And I think that goes with any instrument. आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बॉन्ड कौन सी कंपनी का है उसको स्टडी हमेशा करना चाहिए बिफोर टेकिंग एक्सपोजर. करेक्ट. तो ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड वेरी डीपली कि बोरोअर बिहेवियर क्या होगा इन इंडिया. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको भी सरप्राइज कर दिया कि ये ऐसे कैसे होता है. सो देर आर सर्टन legality in India which is very surprising. When we started operating we didn't know about it. After 2.5 years we came across a case when we had given a loan to a borrower who was woman borrower and she was operating a business. When we went and asked money back when she was not paying it, she said okay, you can do case on me, I can go to court and I say that I don't have capability to repay this and no action will be taken on me. I said, is it the case? Then I studied what law says, and actually that is the case. That if some woman says that I don't have capability, I cannot service this debt, that's it. And nobody can do anything forcefully to recover that money. Even in, I'm not sure about secured loans. This I am talking about unsecured loans. Secured का मुझे check करना पड़ेगा. But when I studied, I came across this, and it was a surprise and learning for me that this is how it happens. Another case, we processed a loan of some HR manager working in Mumbai. I think Mayo करके एक spectacles का brand है. He used to work there and he applied for a loan. These were in early days, first 1.5 years. So I used to assess the borrower. So I know, I used to talk to them. Later on, we created a video of that borrower, testimonial also. So when I spoke to him for the first time, he said कि मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट रेट 8 या 10 कुछ तो अमाउंट उसने बताया, एंड वेरी हाई, इतना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट है. आई सेड व्हाट, तुम 42,000 का सैलरी कमा रहे हो, रेप्यूटेड सोसाइटी में रहते हो, अच्छे घर से बिलोंग करते हो, तुमने इतने रेट पे लोन कैसे लिया? तो ही सेड समथिंग हैपेंड, आई हैड टू टेक वन लोन, फिर उसको पे करने के लिए दूसरा लोन लिया, एंड देन ही वाज इन अ डेट सर्कल. नाउ ही वाज नॉट गेटिंग
एनी लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एग्जैक्टली. अब आप क्या करोगे? या. एंड बिलीव मी, अमाउंट कोई बड़ा नहीं था. 1-1.5 लाख का कुछ अमाउंट होगा, बट बढ़ते बढ़ते वो 1-1.5 लाख हुआ था. पहली लोन तो पता नहीं 25,000 की होगी शायद. अब आप सोचो कि इतना रेप्यूटेड कंपनी में काम करने वाला मैनेजर लेवल का बंदा 1 लाख रुपये के ऊपर महीने का 10,000 ब्याज पे कर रहा है. इम्पॉसिबल, लाइक इट्स टफ. हाँ, मतलब आप 1 साल तक चलाओगे. हाँ. इससे लेके दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, बट देन यू विल बी आउट ऑफ मनी, राइट? क्या करोगे आप? बट दैट इज़ हाउ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंडिया इज़, कि देर आर सो मैनी पीपल हु आर लुकिंग फॉर मनी. राइट टाइम पे मिल गया, सही सोर्स से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है. नहीं मिला तो दे हैव टू गो टू एनी सोर्स. और ये अर्जेंसी में भी हो सकता है, राइट? लाइक यू नीड, इफ समबडी फॉल्स सिक तो तभी यू नो यू विल डू एनीथिंग, यू विल पे एनी इंटरेस्ट टू गेट द मनी. तो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर लोन्स टू बी डिस्बर्स्ड ऑन लेन-देन? So generally average time will be around 6 to 7 hours on our platform. Approval will happen within few minutes. Really? Yes. कभी कभी रियल टाइम में भी आपको तुरंत दिख जाता है, मतलब few seconds. But कैसे, how is it so short? So it is like we assess around 6 to 700 data points of the customer, which includes his credit bureau, his banking, his source of income, his KYC, fraud history, everything. So over the period of last few years, we build our algorithm so quick that sequentially it checks all the data points. By the time borrower completes the application, our result will be ready. Wow. So it is like, for example, we order a coffee and then waiter asks us, okay sir, go and just sit, we'll deliver it. By the time we go and sit, coffee is served there. So it is like while we were putting up the order, somebody already started making the coffee. Correct. It is similar process. It's कि running background parallelly. में, हाँ, पैरेलली आपके बीन्स क्रश हो रहे हैं, कोई मिल गरम कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. Yeah. So वो प्रोसेस पैरेलली चलती है, एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट द एप्लीकेशन, द रिजल्ट इज रेडी. Correct. And what are trends been? What are people borrowing most for? मतलब do you have categories कि लोग किस रीजन से बोरो कर रहे हैं पैसे? सो मेजर जो कैटेगरी होती है वो इमरजेंसी यूज़ केस की होती है. हॉस्पिटलाइजेशन हो गया. सेकंड कैटेगरी इज़ फॉर रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट. थर्ड लार्ज कैटेगरी इज़ फैमिली फंक्शन. सो दीज आर 3-4 यूज़ केसेस. कई बार ओवरलैप होता है, एग्जैक्टली बोरोवर कभी partial information disclose करता है, but these are 3-4 use cases which are the major ones. Wow. And on this question, right, अगर कोई say especially in their 20s, right, people want to buy say iPhone or luxury bag and they can go into EMIs and all of those things. Right. So do you think that it's a double-edged sword कि मतलब लोन मिल रहा है लेकिन वो फिर डेट का साइकिल शुरू होगा, because you'll have to kind of figure out where to get the money. Right. And these are not necessity purchases. Emergency नहीं है किसी Right. की, मतलब you know bills नहीं पे करनी है. Right. These are luxury expenses. Right. So what is your thought on that? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. See, you should study financials very well while you are studying maybe whatever bachelor's or up to master's. The unfortunate part is in India we don't study that, the practicality of finances. And unfortunately our families also don't teach it easily. Not every family, but for example in my case I was taught. तो मैं 1-1 रुपये का हिसाब भी रखूँगा, अच्छे से समझूंगा और फिर करूँगा. I follow the same thesis in Lending Club also. But there are so many people जिनको जब वो पहली जॉब स्टार्ट करते हैं उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि पैसे का कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से करना है. सो दे गेट इनटू सच काइंड ऑफ स्पाइरलिंग इश्यूज. In fact, one of my MBA close friend, my batchmate, he was under the credit card debt for 2-3 long years. Sizable salary, but वो निकल ही नहीं पा रहा था. Ultimately, few of us helped him to get out of it without interest and all. Because एक बार आप उसके सर्कल में गए फिर निकलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. So I would always say, I tell my team also, देखो लिमिटेड वे में यूज़ करने चाहिए रिसोर्सेज. यू शुड नॉट यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग. सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लॉट ऑफ फाउंडर्स यू विल हेयर द सेम थीसिस कि भाई वी डोंट परचेज हाउसेस. वाई? बिकॉज वी नो कि वो मेरे लिए डिफ़िकल्टी होगी, कोई डिसीजन लेना होगा, कोई ख़राब सिचुएशन आ गई, तो दैट्स वाई फाउंडर्स डोंट परचेज हाउसेस. एंड यू विल सी द सेम ट्रेट इन 80% ऑफ द फाउंडर्स. मतलब कितनी भी बड़ी कंपनी होगी, कितनी भी छोटी कंपनी, बिकॉज दे फील कि यार ये मैं कर दूंगा, वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करेगा. एंड ऐसी थॉट प्रोसेस
हर एक बंदे को अपने फाइनेंसिस को लेके करनी चाहिए कि मेरी 50,000 सैलरी है, चलो 20,000 तक की चीज़ें मैं पे कर सकता हूँ, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 20,000, बाकी सब चीज़ों में जाएगा। बट वो अवेयरनेस की कमी डेफिनेटली इंडिया के अंदर है। इफ़ यू कैन डू थ्रू योर चैनल, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल। या 100%, क्योंकि यू नो इट्स वेरी डिफरेंट इफ इट्स एन इमरजेंसी और आप लोन ले रहे हो, बट टू सर्विस अ लग्जरी नीड, वो जो फोमो फैक्टर हो जाता है ना कि मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी बैग चाहिए, उस चक्कर में लोग डेथ सर्कल में पहुंच जाते हैं, वेरी यंग इन देयर 20s, राइट? सो आई थिंक होपफुली दे सी दिस एंड दे थिंक ट्वाइस। एंड इंडिया अभी तक वो लेवल तक पहुंचा भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड डेट और पर कैपिटा डेट। स्टार्टिंग फेज में ही हमें ये फील हो रहा है, राइट? इफ इंडिया रीचेज टू द लेवल ऑफ लेट्स से यूएस और इवन चाइना is also sizable. China is somewhere in between us and US in terms of per capita and household debt, 40-45%. Even if India reaches there, we'll see huge cry in the market कि अरे मैं इसमें स्पाइरल हो गया एंड ऑल, एंड लाइफ विल बी डिफिकल्ट. सो लोन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज रिक्वायर्ड व्हेन यू नीड इट. इट इज़ नॉट अ वांट. सो पीपल शुड ऑलवेज बी कॉशियस अबाउट इट. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या रही है टू अक्वायर यूज़र्स, स्पेशली इन द बिगिनिंग, राइट? क्योंकि अगर कोई स्टार्टअप के सपने देख रहा है एंड ही वांट्स टू अचीव डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ टू गेट यूजर्स ऑन टू देयर प्लेटफॉर्म, हाउ डज वन अचीव वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिकली बोलते हैं, लाइक यू सेड दैट इन योर फर्स्ट बाय मार्च यू वर डूइंग 15 लोन्स पर मंथ. हाउ डू यू गेट टू दैट 15 नंबर? So it was simple, basic organic routes, and we used to put articles doing some kind of basic SEO work. We reached there. So 15 up to 100, it wasn't so difficult. Okay. कितना टाइम लगा for the first 100 customers? First 100 per month 100 करने, first 100 तो आई थिंक हमने 7-8 महीने में किए थे. पर मंथ 100 पहुंचने में लगभग 1.5 साल लगा था हमें. Okay. And 100 पहुंचे, so time to time we changed the strategy. Like 0 to 15 it was completely digital. By the time we reached 25-30 we realized नहीं होगा. We changed our strategy. We went physical also. So we used to work with a lot of DSA networks and we worked with them till 2019 before we stopped that channel utilization. This is about borrower side. On a lender side, initially we started digital. We were completely digital till 2022. In 22 we started offline channel as well. Wow. Today it contributes sizable business. So the thesis for but on a borrower side today it is 100% digital. Zero physical or zero phygital. It's 100% digital. So time to time with the phase of business or the demand of the business we change our distribution strategies. On a lender side or investor side, today we believe that in India phygital or physical network will exist at least for next 8 to 10 years, because people still don't understand. They still have to be dependent on people to understand it. And they don't get enough resources online, or they are not capable enough to understand through online research. So you will always require some kind of physical reach. So in P2P there were a couple of platforms who were operating in a digital platform. A majority of them were operating in digital way. There were only 1 or 2 companies which were operating in physical network. We were the last one to enter. Today we are the largest one. So एक और चीज़ भी है कि वॉट एवर यू डू यू शुड बी 100% कन्विंस अबाउट वाई यू वांट टू स्टार्ट दैट. इन 2022 वाज इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर अस कि अब हम ये करना चाहते हैं. नाउ वी हैव रिसोर्स, नाउ वी हैव प्रोडक्ट टू ऑपरेट इन दिस डोमेन फिजिकली एंड वी कैन डू इट. And you have a very interesting brand ambassador, Hardik Pandya. So what was the thought process, right? कि Hardik Pandya कैसे align करते हैं with the brand value of Lenden Club? So in 2021 we raised our series A round. फिर थॉट ये चल रही थी कि एक मासिव ब्रांड कैंपेन हमें करना चाहिए. 2-3 पर्पस थे. एक तो जब ब्रांड एम्बेसडर होता है तो लोग उसके साथ इजीली कनेक्ट करते हैं ब्रांड को, कि ब्रांड की पर्सनालिटी और आपके ब्रांड एम्बेसडर की पर्सनालिटी. सेकंड, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ दिस इज़ अ बिग कंपनी, बिग ऑर्गेनाइजेशन आई एम गोइंग टू टेक सर्विस फ्रॉम. एंड तीसरा कि फॉर अस ऑल्सो इट वुड बी अ गुड लर्निंग कि किस तरीके से एक ब्रांड एम्बेसडर को कंपनी के ग्रोथ के साथ आप अलाइन करते हो, राइट? सो ये 3-4 फैक्टर्स थे जिसको लेके हमने सोचा अब
कौन हो सकता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर. सो द थीसिस वाज द एरिया वेयर वी वेर ऑपरेटिंग, जो मेरे मेजोरिटी कस्टमर्स आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका मेनली बैंगलोर, हैदराबाद एंड फ्यू पॉकेट्स ऑफ नॉर्थ. सो कौन सा फेस होगा जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा. सो द थिंग कमिंग आउट वॉज, या तो कोई आप बॉलीवुड के सुपरस्टार को ले सकते हो, बट उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इन साउथ इज़ वेरी लेस. तो कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है. स्पोर्ट्समैन में कौन हो सकता है? तो इन माई सीरीज अराउंड हार्दिक पांड्या पार्टिसिपेटेड एज अ इन्वेस्टर. So he was already there, and a couple of conversation on similar line happened in past. So thought ये आया कि भाई तो फिर एक काम करते, क्रिकेट इज़ दी ओनली स्पोर्ट इन इंडिया जो हर कोने नुक्कड़ में सबको अच्छे से समझ में आता है, और हर क्रिकेटर को हर बंदा जानता है. भले वो क्रिकेट देखता हो ना देखता हो, बट उसका नाम और फेस से तो पहचानता है. तो लेट्स थिंक अबाउट अ क्रिकेटर. So then we started shortlisting cricketer based on our budget and all. I spoke to Saurav Ganguly also, a couple of other cricketers. Then I spoke to Hardik's team also. कि ऐसा ऐसा thought है, आप बताओ. But when we started putting it on paper, comparing Lending Club's brand personality and potential brand ambassador's personality, we thought we required. So P2P lending is a very very different kind of instrument. तो जो बंदा हार्दिक पांड्या जैसी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट कर पाएगा कि अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी आप क्रिकेट टीम का पार्ट हो, आप नहीं हो तो और मेहनत करते हो और वापस आते हो, एंड दैट रेजोनेट्स विद दी लेंडिंग क्लब ब्रांड इटसेल्फ. कि भाई कई अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, डीमोनेटाइजेशन, देन 2018 NBFC क्राइसिस, 2020 कोरोना क्राइसिस, एंड स्टिल वी आर अप एंड रनिंग एंड ग्रोइंग अगेन. तो वो सारी चीज़ें मैच हो रही थी. देन वी पिच्ड आइडिया कि ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं, बट द कमर्शियल कुड बी लिटिल कंस्ट्रेंट वगैरह चीज़ें. एंड बट यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू एडिशन होगी. सो देन आई मेट हार्दिक ओवर अ डिनर, एंड वी, आई मीन हाफ एन आवर की मीटिंग होने वाली थी, बट वी सेट फॉर ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स. बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए. प्लस ही इज़ फ्रॉम वडोदरा, आई एम फ्रॉम अंकलेश्वर, तो लोकेशन वाइज वी न्यू लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स एंड ऑल. तो सब चीज़ों की चर्चा हुई, एंड देन वी थॉट लेट्स गो अहेड, गेट दिस डन एंड सी इन द मार्केट कि लोग कैसे सोचते हैं. एंड वी बिकेम द फर्स्ट P2P प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग एनी ब्रांड फेस टू द प्लेटफॉर्म. Wow, what a fascinating. और you're right कि you can, everybody knows cricketers, तो face देख लिया तो association तो हो ही जाता है. Correct, and very clear use case. So I was just studying कि अलग अलग ब्रांड्स किस तरीके से देखती है. तो उसमें उसके ही थोड़े टाइम पहले शायद टीम कुक का एक केस स्टडी आया हुआ था कि टीम कुक इंडिया में आया, किस किस को मिला, किसके साथ स्टेज शो किया. तो यही था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को मिला, क्रिकेटर्स को मिला, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो इंडिया में चलती है. करेक्ट. तो आई सेड ये तो नो ब्रेनर है, अभी इसी के ऊपर काम करते हैं. Correct. बाकी किसी को लेके आएंगे, पैसा हो सकता है कम हो, बट जो एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो वो शायद आप नहीं कर पाओगे. ओके. एंड थ्रू दिस जर्नी, राइट, जैसे आपने कहा डिप्स एंड अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन टू 2020 कोरोना वायरस. हु हैज़ बीन दैट वन पर्सन हु हैज स्टूड बाय यू इन दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो यू नीड समबडी हु स्टडीज द बोट. सो मेरे लिए दो जन हैं. एक तो दीपेश, हु इज़ माई co-founder एज वेल, एंड माई वाइफ. सो शी वॉज पार्ट ऑफ लेंडिंग क्लब जर्नी फॉर 8 years. सो दीपेश और मैंने उसको थोड़ा कन्विंस कर लिया था स्टार्टिंग फेज में, दो वी इनिशियली डिसाइडेड विल नॉट वर्क टुगेदर बिकॉज it is very difficult, right? And especially you have to take some tough calls and you have to change some decision. It is difficult conversation. But Dipesh and I one day thought ki who could be the best support, or who could be the best first person to join beyond us. And we thought she could be the one, because she knows financial market, investment instruments. She can do anything in the business. So we convinced, and she became one of the very strong support to me and Dipesh both. When whatever we required, whatever new team we wanted to set up, she'll be the first person to start working towards it. Be it customer support, be it investor lender side, be it recruitment or HR work, be it collection side. Everywhere she initiated the team building, initial operations and all. And after 8 years, last 2 years, she is not part of the organization actively. But yes, for the first 8 years, she was very strong support to me and Dipesh.
Oh, okay, so both at home and at work. Yes. Amazing. तो borrowers की कहानी तो हमने सुन ली. Now tell me some lenders की कहानी जो आपको maybe surprise कर गए हो, or you were like, wow, you know, this happened in their life because of लेन-देन club. Okay, so very एक रिसेंट स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, बट अराउंड 4 साल पहले मैं एक लेंडर फैमिली को मिला था, एंड दे वर डूइंग lending थ्रू themselves as well as their relatives. So earlier they used to operate some dealership showroom of two-wheeler. At that point in time, they used to do lending as well. So they understand lending as a business. But because slowly, gradually across India, the lending norms became very, very stringent. So operating private money lender business became difficult. So when they came across Lending Club platform, they saw an opportunity. So they started doing some kind of experiment, and slowly, gradually, they got the confidence because they understand lending, they understand risk. They needed a platform. So when I met, they had in 2020, they had a portfolio of roughly around 40-50 lakh rupees across multiple family members and the relatives account. And they said we generate such a sizable income only by lending money. बाकी जो हमारे businesses है वो तो है ही है. And in fact, when I met, it was the father and son both came to meet me, and I met them to understand as a customer. But they were so thankful about providing this platform. And when they were narrating it कि हमें ऐसी कोई opportunity चाहिए थी and your platform gave that opportunity, it was very heart touching. At the same time, you come across the different kind of experiences also. Like एक बार एक lender हमारे थे, so there was a borrower who required some 1.5 lakh rupees loan. He used to work with some airline company, 1.5-2 lakh rupees की उसकी monthly salary थी. Very good profile. So lender wanted to give full amount, and we said don't give full amount. This was very early days. But we still used to explain them there is a requirement of diversification. Don't give much money to one borrower. If he defaults, you will lose money and all. We explained multiple times. My team explained. He did not listen to. Then he came to me. I said, sir, मत कीजिए. By any chance, अगर उसने पैसा नहीं किया तो आपका कितना बड़ा amount चला जाएगा. He said, no, I want to take my risk. Ultimately, that borrower paid few EMIs, and later on he defaulted because 3-4% borrower तो default करने वाले हैं. Now he lent I think 75,000 rupees to that borrower. अब उसका तो कुछ amount आया, बड़ा amount आया नहीं. He was behind us कि आप रिकवरी कीजिए, ये कीजिए. We can put efforts, but there is a limitation कि इसके beyond क्या हो सकता है. या तो फिर लीगल रिकोर्स में हम गए, प्रोसेस चले, वो सारी चीज़ें चल रही थी. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स ही मेट मी इन वन ऑफ द इवेंट because he was friend of my friend also, and he was also friend of Mitesh Shah, who was our first investors. Right, so one of the event जहाँ पे हम गए थे, and he met me, and he again asked कि अरे वो borrower का पैसा है. I said, sir, अब हो गए 5 साल, and we explained you the problem. You did not listen to us. He said कि हाँ मैं वो समझ रहा हूँ. I think I should not have done this way. But the guy was working in some credit profile in some big investment bank. So his confidence was कि नहीं मैं समझता हूँ ये, and I have gone through the data point of the borrower and I know he will not default. But I am saying no system in this world can say that okay आप जिसको पैसा दे रहे हो वो default नहीं करेगा. There is a probability. So ये एक incident था. When demonetization happened, we got so many lenders coming to our office. हम थोड़े सरप्राइज भी हो गए कि भाई क्या हो गया, अचानक से लेंडर्स ऑफिस आ रहे हैं, एंड वो हमें ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, आप बोरोवर को है ना कैश फॉर्म में लोन दे दो. बट वी वर वेरी क्लियर दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो कि भाई आपको जैसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए. यू शुड नॉट फ्लाउट द रूट्स एंड ऑल. हालांकि उस टाइम पे किसी को पता नहीं चलता, बट हमारा कॉन्शियस हमें बोल रहा था कि नहीं करना चाहिए. एंड यू वोंट बिलीव जितना बिजनेस हम उस टाइम पे महीने का कर रहे थे उतना एक दिन में कर सकते थे, वैसी अपॉर्चुनिटी थी. बट वी वर वेरी क्लियर कि हमें नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज़ एनकरेजेबल. राइट वे. बट लेंडर आ रहे थे कि सर आप कर दीजिए, आप बताओ वो बोरो तो हम पैसा देंगे. बट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस ऑफ कोर्स. राइट.
एंड हाउ डू द एम्प्लॉयज़ फील कि वो इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जहाँ पे यू कैन रियली हेल्प पीपल, और दोनों तरफ की हेल्प ही हो रही है इफ़ यू लुक एट इट इन दैट वे. और वी वर डूइंग आवर रिसर्च, और वी रेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एम्प्लॉयज़ एक डांस करते हैं इन द ऑफिस. तो वो कहाँ से शुरू हुआ, एंड हाउ एल्स डू दे फील, हाउ डू यू काइंड ऑफ बेनिफिट द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, क्योंकि वो दे आर एक्चुअली पुटिंग दिस टुगेदर. Right. So, see, the general feeling of people who are working behind this is that we are doing something for the society. Definitely, there is a purpose of business. We are for-profit company, everything is there, but you are adding back to the society by giving loans to the people and by getting returns to the people. कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. सो लोगों के अंदर वो एक एक्साइटमेंट हमेशा ही रहता है. एज फार एज द एम्प्लॉय माइंड सेट इज़ कंसर्न, एंड द पॉइंट विच यू रेज, एंड ये काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो मेरे पास आता भी है. इवन द इन्वेस्टर्स ऑल्सो आस्क मी कि ये क्या कल्चर था और क्यों आपने चालू किया. तो सी, आई गेट लिटल मोर into the detail of how people think, how people behave, because when you are building a business, building a company, you have to think about how people react to what you will propose. Correct. Right? So in that particular year, I think it was 2022, so we decided that 1st January 2022 से हमारे ऑफिस का टाइमिंग 8:30 रहेगा. अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. वन ऑफ द प्राइमरी रीजन वाज इन मुंबई देयर इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक. ऑन एन एवरेज पीपल टेक 1.5 hour one sided to reach office, other sided to go to home. So 3 घंटे लाइफ के उसमें चले जाते हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल कम्यूट बाई ट्रेन में उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए थक के आते हैं और घर और थक के पहुँचते हैं. तो कैन वी ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, राइट. तो थॉट ये था कि हम जल्दी काम चालू करेंगे और जल्दी ख़त्म करेंगे. कुछ बचेगा तो घर जाके कर सकते हैं, कोई इशू तो है नहीं, बिकॉज वी ऑपरेट एनी वेज बाई लैपटॉप्स एंड आईपैड्स. So 8:30 करना है. Now when we started it, it was a huge change for people's life. उनके घर के रूटीन चेंज हो गए, उनके ट्रेन के टाइमिंग्स चेंज हो गए. एंड इन मुंबई यू नो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ट्रेन टाइमिंग्स. यही पकड़नी है, इतने बजे यहाँ पहुँचना है, वहाँ से ये बस पकड़नी है, राइट. तो सब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई. वी सडनली रियलाइज कि अब डिसीज़न तो ले लिया, बट ये न्यूआंसेस जो थे वो बाद में हमें समझ में आ रहे थे. कि पहले लोग क्या ना आराम से 7:30 बजे उठते थे, 8:30-9 बजे रेडी होते थे, फिर ऑफिस आते थे. अब 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना है तो उसको उठना पड़ रहा है 6:30-7 बजे. अब तैयार होना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आगे चला गया सब कुछ. अब कोई बंदा ज़िंदगी के 30 साल तक रोज़ 8 बजे 8:30 बजे उठ के तैयार हो रहा है, उसको सडनली आप 6:30 बजे उठा रहे हो तो थोड़ा लेथार्जी के साथ आएगा वगैरह. तो हमने वो नोटिस किया. एंड देन वन ऑफ द टीम मेंबर केम अप विद एन आइडिया कि एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें मॉर्निंग में. तो हम क्या करें, फ्रूट खिलाए, कुछ ये करें वो करें, ऐसे सब आइडियाज़ डिस्कस हो रहे थे. और उसमें एक आइडिया आया कि भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी बूस्टर होता है डांस. तो हम रोज़ सुबह आके पहली 10 मिनट डांस करेंगे. और ऐसा नहीं कि आप बीच में आओगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा. तो बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि हम बीच में आएंगे ना तो जाके बैठ जाएंगे. हमने वो सब बंद करा दिया. अभी जो भी आएगा ऑफिस में सब लोग 10 मिनट के लिए डांस करेंगे, उसके बाद ही काम चालू होगा. सो दैट इज़ हाउ इट गॉट इंट्रोड्यूस. वी कंटिन्यूड इट फॉर 1.5 years बिफोर स्टॉपिंग इट. फिर हमने वापस, अभी तो हमारा ऑफिस वापस फ्लेक्सिबल हो गया, 8 से 10 में आप कभी भी आ सकते हो. अब साइज़ भी बढ़ गई, डिमांड भी अलग अलग है. बट दिस इज़ हाउ वी डिड सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड दैट वाज रियली अ गुड वन. And what about ESOPs, right? It's so important for employees, और especially क्योंकि वो इतने सारे transactions देखते हैं ऐप पे etc. तो how are you rewarding your employees at LinkedIn Club? So since early days, Divesh and I used to see ESOP as the only value addition to people's life. I tell my team also very clearly कि सैलरी आप जो कमा रहे हो वो आपके घर के खर्चे के लिए है. आप उससे कोई ऐसा तीर नहीं मार पाओगे कि भाई बहुत बड़ा कोई घर लेने का आपका विज़न है, आपका कोई ड्रीम है, नहीं हो पाएगा. आप एक लिमिटेड चीज़ें कर पाओगे, लिमिटेड कार खरीद पाओगे. बट इफ़ यू मेक मनी वाया ESOP, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव ड्रीम्स विच आर जस्ट ड्रीम्स टिल दैट डे, राइट. सो ESOP के ऊपर हमारा पहले दिन से बहुत फोकस था. एज ऑन डेट वी स्पीक अराउंड 9% ऑफ कंपनी इज़ ओन्ड बाई ESOP होल्डर्स. और उसमें भी मेरी जो सीनियर टीम लीडरशिप टीम है
उनके पास करीबन 5.5-6% की इक्विटी होगी. So we have been very pushy about it. It is not easy to convince people to go for ESOP in India. वो माइंडसेट ही नहीं है क्योंकि सैलरी तुरंत दिखती है, राइट? बट ESOP कंपाउंड्स ओवर टाइम. लाइक हम एक टाउन हॉल में कल्चर डेक करते हैं एंड वी टेक पीपल थ्रू different slides of like values and propositions and things. So I had made one of my initial town halls, I'd made a list of जो Swiggy IPO के दिन हुआ था. There was the first 25 employees. I published it on my LinkedIn profile. Exactly the same. So I just showed it to everybody, saying that look, there are certain, I think 10 plus people who have made 100 crore plus on day of IPO. Correct. And this can only happen with equity. And that is the importance of equity and having a stake and a skin in the game. Right. So I think that this is something that I think universally people don't understand the importance, but बहुत ही important है, especially ESOP. तो और हमारे साथ अच्छी चीज़ अब ये हो रही है कि we had a couple of liquidity rounds on the ESOP side. So when people saw the liquidity round and when they saw कि भाई अच्छा अचानक से ये बंदे ने गाड़ी खरीद ली या अचानक से इसने ये एक्शन ली, then few of the people who witnessed it, they started understanding the value of ESOP. But still, if you go to a common person, it is still a hard sell because our minds are wired in the same framework. For example, मैं मेरे पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि ऐसे ऐसे सैलरी है जो मैं आज कमा रहा हूँ उसकी 50% सैलरी है, 80% मिलेगी, 20% मुझे ESOP में मिलेगी या 20 की जगह पे 40% मिलेगा. तो द फर्स्ट आंसर दे विल गिव विल बी क्यों भाई, क्यों करना है? बढ़ा दो. तुम पहले सैलरी जितनी कमा रहे हो उतनी तो लेके आओ, उसके बाद आगे की बात करेंगे. एंड दैट इज़ अ कल्चरल और अ रिस्क डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड US. कि वहाँ पे लोग ले लेते हैं, अच्छा मेरी फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, चलो ठीक है बाकी देखा जाएगा, लेट्स टेक दैट रिस्क. सो वो एक रिस्क एपेटाइट का डिफरेंस है. बट एज यू राइटली सेड कि स्विगी का हुआ, जोमेटो का हुआ, फिर पेटीएम, फ्लिपकार्ट के कुछ राउंड्स हुए ESOP लिक्विडेशन के, तो आई थिंक दैट इज़ नाउ बिल्डिंग मोर कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ पीपल. एंड जब लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं तब डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है. सो इस बार हमारा जब 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था, आई टच्ड अपॉन वन मोर ह्यूमन एंगल. सो वी इन्वाइटेड लॉट ऑफ फैमिलीज. हमने सबको बोला था कि फैमिलीज को भी बोला बिकॉज दे नीड टू नो वेयर यू वर्क एंड ऑल. राइट. तो ऑफिस ओपनिंग में भी हम हमेशा फैमिलीज को बुलाते हैं. इस बार हमने 10th एनिवर्सरी में बुलाया. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द 10-year जर्नी, आई वेरी क्लियरली टोल्ड टू फैमिलीज ऑल्सो कि लेन देन क्लब में ये अपॉर्चुनिटी है, बट क्या आपके फैमिली मेम्बर्स घर आके इसके बारे में बात करते हैं? अगर करते हैं तो आप भी समझिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. उससे क्या हो सकता है. अगर आप ये सोच रहे हो कि मुंबई के अंदर एक लेविश 8 करोड़ 10 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदना है, वो सैलरी से किसी का भी नहीं होने वाला है. अगर आपको ऐसी कोई चीज़ करनी है तो ESOP लगेंगे, और ESOP तभी मिलेंगे जब आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करोगे और फैमिली मेम्बर्स कन्विंस होंगे. लेट्स सी व्हाट इम्पैक्ट इट ब्रिंग्स, बट आई डिड माय बेस्ट ट्राई. सो हाउ आर द लिक्विडेशन राउंड्स, इफ यू कुड टेल अस, बिकॉज शायद जो देखेंगे वो भी इंस्पायर होंगे कि ओके ESOP लिक्विडेशन ऐसे हो सकता है. Okay, so just to give you the picture, like in starting I said we took 10 lakh rupees for almost 10% of equity of the company in the first round. जब just company start हो रही थी, तो उस टाइम पे जो शेयर की प्राइस थी that was 1060 rupees. When our first liquidation round happened, the share price was 3,25,000 rupees. It was like 325x growth from what was the first round. Of course. Now with every round there will be increase in the value. But imagine if somebody is sitting with 100 stocks at that point in time, it goes into few crores. Today the value could be 6 lakh, 8 lakh, 10 lakh rupees. If somebody is sitting with 100 stocks, it will be like 10 crores. Right? That is how the multiplication in ESOP happens. So liquid round जब हुआ तब बहुत लोगों को रियलाइज हुआ कि अच्छा इसका वैल्यू तो ऐसे बढ़ता है. So liquidity is something you arrange by bringing more investor to the company, or existing ESOP holders will sell that their stocks to the upcoming investors. Right? This is how the instrument works. एंड इसके अंदर ESOP की एक प्राइस डिफाइन होती है, जो शेयर की प्राइस है वैसे ही होता है. ESOP गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल स्टॉक एंड देन स्टॉक इज बीइंग सोल्ड टू द
न्यू शेयर होल्डर और द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और उसके बदले में वो आपको पैसा देता है. So नाउ what was the rough amount of liquidation that employees enjoyed? एवरेज आई थिंक हर बंदे को शायद 14 या 15 लाख की लिक्विडिटी मिली थी Wow. उस टाइम पे. In one go. In one go. And some people bought car, some people could do family members marriages, some people did their own marriage. So one of our ex Lending Club member, ex Lendinites, who left company around 2023, he had sizable ESOP. उसका भी वो liquidation round में liquidity हुआ, he got 15 lakh rupees. उसका पूरा marriage हो गया. Wow. उसने मुझे मैरिज के 3-4 महीने पहले कॉल किया था कि सर ऐसे ऐसे मैरिज हुआ है. सो आई वेंट टू हिज वेडिंग ऑल्सो बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू मी ऑल्सो इन अर्ली डेज. सो ही इन्वाइटेड एंड ही सेड कि थोड़ा प्रेशर है वगैरह. तो आई कुड नॉट कमिट हिम एनीथिंग, बट आई सेड सी नसीब अच्छा होगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा तेरा. एंड आई थिंक 1 month बिफोर मैरिज दिस लिक्विडेशन राउंड हैपन. ही गॉट मनी एंड फिर थोड़ा और खर्चा किया उसने दिल से. Amazing. Okay. तो I'll take a question to close, right? Which is आपने इतनी सारी मतलब जर्नी देखी है, अप्स होंगे, डाउन्स होंगे. You've seen lenders, you've seen borrowers, you've seen employees, you've seen regulations जो वैसे भी normal companies के पास नहीं होती. तो what have you learned from your mistakes? और आपने mistakes क्या की है इस जर्नी में? So always give more thinking to whatever decisions you take. So there are few instances जहाँ पे मैंने काफ़ी speedy decisions ले लिए थे जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी. So lot of time you feel कि अच्छा ये decision अभी के अभी आपको लेना ही पड़ेगा, जल्दी करते हैं, right? But not everything requires that. So I started learning first on my own self. जो अब मैं मेरी टीम को भी बताता हूँ कि not every decision is like करो या मरो. There are very few instances जहाँ पे वैसे सिचुएशन होती है. तो आप आराम से अगले दिन लो, बट हाँ 24 आवर्स का रूल फॉलो करना कि 24 घंटे में आपको वहाँ से आगे बढ़ जाना है. सो फ्यू मिस्टेक्स कुड बी लाइक दिस कि कोई डिसीजन आपने फटाफट से ले लिया कि भाई किसी को हायर करना है या नहीं करना है. प्रॉब्ली यू कैन अफोर्ड दिस मच और नॉट. प्रॉबेबली यू शुड एक्सेप्ट दिस वैल्यूएशन और नॉट, जिसके ऊपर और थोड़ा सा काम किया जा सकता है. बट आई थिंक व्हेन यू लुक एट द पास्ट और हिस्ट्री यू ऑलवेज फाइंड सम पॉइंट्स टू इम्प्रूवमेंट, जो टाइम टू टाइम देखते भी रहना चाहिए और आगे के लिए आप जो भी सीख सकते हो उसको लर्निंग में लेना भी चाहिए. बट दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव लर्नड वेरी हार्ड वे एंड आई टॉक टू माई टीम ऑन दिस पॉइंट्स. Okay. And if you had to give advice to those watching जिनको business शुरू करना हो, it's somewhere in the tech space, app space, what would that advice be? करो. India is at the best juncture right now. Next 10-15 years are going to be fantastic in all the fields. Yeah. Only thing is you will have to identify right problem and not necessary कि पहले ही दिन right problem हो. पहले दिन आप कुछ और चीज़ से भी स्टार्ट करोगे, रास्ते ढूंढते ढूंढते शायद आप राइट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाओगे. ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन यू टू स्टार्ट एनीथिंग इज़ द रिगर एंड द ज़िल कि नहीं यार ये करना है, कुछ भी हो जाएगा बट मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा. रास्ता बदलूंगा, प्रोडक्ट चेंज करूंगा, तरीका चेंज करूंगा, प्लेटफॉर्म चेंज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन बदलूंगा, बट इसको करके ही छोड़ना है. तो आई थिंक देन नथिंग स्टॉप्स you to succeed or do the valuable work. Again, success is a different factor for everybody, but आप value definitely add करोगे अपने customers को और अपनी society को. Amazing. Thank you so much. It's been so fascinating, and I hope that more people take a lot of positives from this. जैसे हमने ESOP के बारे में बात किया, culture के बारे में बात किया, also borrower mentality, very very important. Even the fact that अगर लोगों को passive income or they want a second income, they can come to the platform. So thank you so much, and it was so lovely. My pleasure. Thank you.